1, 2, 3, come on! गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे चैनल बादल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का नया टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। आइए चलिए देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का हमारे पढ़ाने का स्टाइल है कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर स्पीड और टाइम बराबर टाइम। यानी कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर स्पीड और टाइम बराबर टाइम। ये जो करने के लिए सीख गए तो आपका इसका क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन टाइम बराबर टाइम और स्पीड बराबर स्पीड बनता है, इस पर हल्का सा कम बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए आगे हम लोग का क्या कंसेप्ट है इसका। देखिए, इसका फॉर्मूला मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से देखिएगा, यहां पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब अगर ई बढ़ेगा ई ते भी बढ़ेगा, अगर ई बढ़ेगा ते भी बढ़ेगा, अगर ये दोनों बढ़ेगा ते भी बढ़ेगा, अगर ई घटेगा ते भी घटेगा, अगर ई घटेगा ते भी घटेगा। यानी कि बराबर का मतलब इधर जितना बढ़ेगा इधर उतना ही बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा। इसका एसेंस ये हुआ कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। यहां ध्यान से फिर देखिए एक बार, डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड और डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। इसके अनुसार हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए d1 d2 स्पीड दिया डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस 3:4 दिया है, तो हमको अगर यहाँ स्पीड पूछेगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो ज्यों का त्यों रेशियो होगा। इसलिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो स्पीड जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर डिस्टेंस का d1 d2 अगर 3:4 है तो स्पीड का वही होगा, ज्यों का त्यों। चलिए इसका हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसका हम लोग बात कर लेते हैं। डिस्टेंस अगर d1 d2, अगर d1 d2 इसी तरह 7:2 दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, 7:2 होगा। इसलिए कि टाइम जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका रेशियो चेंज नहीं करता। अगर डिस्टेंस का d1 d2 7:2 है, तो यहाँ डिस्टेंस दिया है तो टाइम का भी वही होगा, 7:2 होगा। यही मेरा कंसेप्ट है और इसको थोड़ा सा आगे हम डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, इस फार्मूला को हम लोग कैसे टाइप करते हैं। फार्मूला एक ही होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लेकिन वही पूछेगा स्पीड बराबर क्या होगा, इसी को उलटते पलटते रहता है। स्पीड बराबर, ये देखिए स्पीड टाइम जो है स्पीड से गुना है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इसलिए डिस्टेंस बटा में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला ऐसे तैयार हो गया ये वाला। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टाइम छोड़ देते हैं, टाइम बराबर क्या होगा। देखिए डिस्टेंस तो रहेगा नहीं, डिस्टेंस तो रहेगा नहीं। देखिए ये जो टाइम के साथ स्पीड गुना है, तो हमको टाइम बराबर निकालना, तो स्पीड आगे क्या हो जाएगा, इधर भागा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यही आपका जो फॉर्मूला ऐसे आता है, यही है आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसीलिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लास्ट है देख लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम से बात करेंगे। देख लीजिए,
अब स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और एक फॉर्मूला और है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। देखिए पहले हम इस पर बात करते हैं और यहाँ पर इसको सेकंड में बात करेंगे, इसको मिटा भी देते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। देखिए स्पीड जो है बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। देखिए डिस्टेंस अंश में है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, इसे पहले तुम्हें पता है। लेकिन ये टाइम जो है डिस्टेंस के बटा में है। ये देखिए डायरेक्ट हिट कर रहा है, सामने में दिखाई दे रहा है स्पीड डिस्टेंस के सामने में, लेकिन ये टाइम जो है बटा में है। इसका सेंस ये हुआ कि अगर ये बढ़ेगा टाइम तो स्पीड घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा देख लीजिए, इसीलिए इसका फॉर्मूला कैसे कंसेप्ट बात करता है यहाँ पर, स्पीड 1 बटा टाइम, यानी टाइम जो होता है स्पीड का इनवर्सली होता है। उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग छोटा ले लेते हैं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए 400 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर ए से बी के बीच का दूरी 400 किलोमीटर दिया है। अगर यहाँ से एक बस ए बिंदु से बस का स्पीड दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर अगर 4 बस का 200 किलोमीटर प्रति घंटा हम कर देते हैं तो इसका टाइम क्या होगा। तो इस कंडीशन में पहले अगर यहाँ से ए के बीच की दूरी दिया है 400 किलोमीटर, अगर बस का चाल दिया है शुरुआत में 100, तो इसका टाइमिंग कितना होगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड 100 से भाग दे दिए, कितना हो गया 4। अगर इसका चाल हम बस का दुगना कर दे, यानी कि 100 का दुगना 200 हो गया, तो इसका टाइम क्या हो गया, सीधे इसका टाइम आधा हो जाएगा, कितना 2 घंटा होगा। कैसे, तो 400 में 200 से भाग दे, दूनी की 4 यानी कि 2 घंटा, सीधे इसका आधा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो हमारा टाइम क्या होगा, घटेगा, और स्पीड अगर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्पीड जो टाइम जो होता है स्पीड का इनवर्सली होता है। एक फॉर्मूला और भी है, तो देख लीजिए यहाँ पर, टाइम बराबर टाइम 1 बटा में स्पीड। स्पीड जो है टाइम का इनवर्सली होता है, यहाँ पर देख लीजिए 1 बटा में। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों एक ही है। इसको हम लोग उलट दिए, इधर कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसी के मेरा कंसेप्ट है, हम लोग चलते हैं। चलिए आइए देखिए, पहला एग्जाम्पल है टाइप 1 का। अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। दूरी तय करने में लगा वास्तविक समय ज्ञात करना है। एक बार देखिए फिर से, एक आदमी है अपने चाल को डिस्टर्ब करता है, जो पहले जो भी चाल था उसके चाल का 6/7 भाग से चलता है, तो कहता है उसका 12 मिनट का लेट हो जाता है समय का। तो कहता है दूरी तय करने में लगा वास्तविक समय क्या होगा। देखिए इस 6/7 को हम लोग तो इसको लिख सकते हैं 6:7 लिख सकते हैं। ये क्या दिया है मेरा, ये तो स्पीड दिया है, यानी कि स्पीड दिया था चाल के कितना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 6:7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो मेरा हुआ ये रियल चाल हुआ, और डिस्टर्ब के बाद वाला चाल क्या हो गया 6 हो गया। तो जब हम जानते हैं स्पीड का रिवर्स यानी कि उल्टा टाइम होता है, यानी कि TIME टाइम हो गया। टाइम क्या होगा मेरा पलट जाएगा 7:6 हो गया। यानी कहने का मतलब एक बार फिर समझिए, देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट कंसेप्ट है, कहता है कि अपनी चाल का 6/7 भाग जाने से, तो इसका चाल क्या हुआ शुरुआत में 6/7 डिस्टर्ब हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/7। अब देखिए इसको हम लोग स्पीड या चाल जो भी बोलिए 6:7 ले लिए। रियल आपका शुरुआत में स्पीड कितना था 7 था, लेकिन डिस्टर्ब के बाद स्पीड कितना हो गया 6 हो गया। हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का रिवर्स होता है। जब स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो उलट जाएगा, यानी कि टाइम मेरा कितना हुआ 7:6 हो गया।
अब क्या क्वेश्चन बोलता है, कहता क्वेश्चन में कि 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि टाइम का डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पर टाइम दिया देखिए 7 में से 6 गया, कितना अंतर कितना हुआ इसका, यानी इसका अंतर हुआ आपका एक बराबर कितना दिया है 12 मिनट, यानी कि अनुपात 1 का कितना दिया है 12 मिनट। तो क्वेश्चन पूछने क्या रहा है, यहाँ पर पूछता है कि दूरी तय करने में लगा वास्तविक समय। तो वास्तविक समय तो मेरा ये ना हुआ है, वास्तविक समय ये शुरुआत वाला इधर वाला जो है क्या वास्तविक समय है, इसीलिए 6 बराबर कितना हुआ 12 × 6 कितना 72 मिनट आपका ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। कहता है यहाँ पर कि टाइप 1 का दूसरा एग्जाम्पल कहता है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। बेचारा चाल डिस्टर्ब जब हो रहा है उसका मतलब 22 घंटे में पहुंचता है। तब देखिए अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय बचा लेता है, तो देख लिया जाए यहाँ पर। अब देखिए इसका 7/11 दिया है, यानी कि चाल दिया, इसको हम लोग 7/11 तो लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका चाल हो गया, रुक जाइए, देखिए ये जो 7/11 है, ये जो आपका 11 है ये वास्तविक चाल है, यानी कि ये रियल स्पीड हुआ। और डिस्टर्ब होने के बाद इसका स्पीड क्या हो गया 7 हो गया। उसी तरह से देखिए चाल का रिवर्स यानी कि इनवर्स क्या होता है आपका टाइम होता है, यानी कि समय होता है। तो समय इसका कितना हो जाएगा, ये उलट जाता है। देखिए ये 11 अनुपात ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से, जब यहाँ कहता है क्वेश्चन में कि चाल के 7/11 भाग से चलता है तो कहता है कि वो किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है, यानी कि बेचारा डिस्टर्ब के चलते 22 घंटा पहुंचता है। तो यहाँ पे देख लिया जाए ये जो टाइम हुआ इसका उल्टा चाल का 11/7, ये आपका 7 जो हुआ ये वास्तविक समय हुआ। वास्तविक समय ये वास्तविक समय में नहीं पहुंच रहा है, ये जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके चलते ये 22 घंटा लेट पहुंच रहे हैं, यानी कि 11 बराबर 22 दिया है। यानी कहने का मतलब 11 अनुपात बराबर 22 घंटा। ठीक है, तो इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका रेशियो टाइम का 22 बटा में कितना होगा 11 दूनी 22 हो गया। तो देखिए मेरा जो वास्तविक कितना उसका समय बचा लेता है, यानी कि वास्तविक समय कितना हो जाएगा यहाँ पर, वास्तविक समय कितना हो जाए 7 बराबर कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी कि 14 घंटा वो क्या करेगा, वो वास्तविक समय हुआ। लेकिन बेचारा वो किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है, तो अगर स्पीड से चलता तो रियल टाइम कितना लगता है इसको 14 घंटा, लेकिन चाल डिस्टर्ब होने के कारण उसको समय कितना लगा 22 घंटा। इसीलिए बचाया कितना समय, बचाया समय कितना भाई, देखिए 22 माइनस कितना हो गया 14 घंटा, ये कितना हो गया 4 × 6 कितना हो गया 8 घंटा। 8 घंटा आपका समय जो है ये बचा दिए, यही मेरा रिजल्ट हुआ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। कहता है क्वेश्चन में एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात दिया है 3:4 है। पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। ठीक है, दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात है। तो देख लिया जाए यहाँ पर एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी का चाल का अनुपात दिया है। देखिए यहाँ पर स्पीड का अनुपात दिया है कितना, ए और बी का कितना दिया है भाई, यहाँ पर 3:4 दिया है। अभी हम बोले हैं कि यहाँ पर स्पीड यानी कि चाल का रिवर्स टाइम और टाइम का रिवर्स क्या होता है चाल, यानी कि स्पीड का रिवर्स रेशियो टाइम और टाइम का रिवर्स रेशियो स्पीड। इसका स्पीड का रिवर्स क्या हो गया टाइम। टाइम भाई कितना हो जाएगा, तो देख लिया जाए ये उलट जाता है, यानी कि 4 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। देखिए यहाँ पर स्पीड ए और बी का दिया है 3:4, तो इसका टाइम क्या होता है रिवर्स होता है, उलट जाता है। तो टाइम कितना हो गया ये 4 यहाँ पाया जाएगा 3 यहाँ पाया जाएगा, यानी उलट जाता है। 4 अनुपात कितना हो गया 3,
अब क्वेश्चन बोलता है कि ए 20 से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। ए देखिए ए का अनुपात टाइम में 20 से ज़्यादा भी है, कहता है ए जो 20 से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी कि अंतर दिया है, अनुपात में अंतर कितना होगा 1 का। 4 में से ये 4 में से 3 गया कितना होगा 1 का। और इसका देखिए ए से बी 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी कि टाइम में भी अंतर दिया कितना 30 मिनट का, इसीलिए ए के बराबर कितना 30 हुआ अनुपात का। तो क्या पूछता है, तो दूरी तय करने में ए के द्वारा समय ज्ञात करते। ए वाला समय तो मेरा 4 हुआ, इसलिए 4 बराबर कितना हो गया 4 तिहाई 12, यानी कि 120 मिनट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटा आपका इसका यही आंसर हुआ। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।